In our previous session, yesterday we did sums on the conversion, that is FBI to CBI, CBI to FBI. उसमें जो अपना फर्स्ट ईयर का वैल्यू जो हमें देखना था, फर्स्ट ईयर का वैल्यू के बारे में जो हमको ध्यान रखना था, क्या से उसके लिए मैंने आपको नोट लिखवा दी. नाउ टुडे we would move on to further formulas which would help us to find out the index, and we now further introduce even quantity in this chapter of index number. We introduce even quantity. अभी तक सिर्फ हमने क्या देखा कि प्राइस में हम कंपैरिजन करते थे और करंट ईयर के प्राइस को प्रीवियस ईयर के प्राइस के साथ हमने कंपेयर किया था, तो उसे हम P1, करंट ईयर के प्राइस को P1 लेते थे, बेस ईयर के प्राइस को P0 लेते थे. अब उसी तरह से हमें क्वांटिटी के बारे में भी अभी हमें इंक्लूड कर देना है. नाउ क्वांटिटी को भी जो हमें इंक्लूड करना है का मतलब क्या कि प्रीवियस ईयर में जो तुम्हारा क्वांटिटी का कंजम्पशन था, प्राइस बढ़ने के वजह से तुम करंट ईयर में उसका कंजम्पशन तुम्हारा कम हो रहा है, या तो मेनी अदर वेज में तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो अब क्वांटिटी का भी हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे अलोंग विद द प्राइसेस. सो नाउ द फॉर्मूला with which we are coming up, the formula with which we are coming up will also be considering the quantity. So नोटबुक में हेडिंग लिखो important formulas to calculate index. Important formulas to calculate index. उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला इंडेक्स का, फर्स्ट वाला फॉर्मूला sigma IW upon sigma W. The first formula to calculate the index is sigma IW divided by sigma W. Now यहां पर W का मतलब क्या है लिखो, they are nothing but weights, या तो हम उसे कहेंगे इम्पोर्टेंस. वेट या तो हम उसे कहेंगे इम्पोर्टेंस. ओके. नाउ ये जो इंडेक्स है जो हमको ये ढूंढना है, इट इज कंसिडर्ड एज ओवरऑल इंडेक्स. ये जो आई हमें ढूंढना है दैट इज नथिंग बट इट्स ओवरऑल इंडेक्स. एंड हमको सम में क्या दिए होंगे, कुछ आइटम्स दी होंगी. तो ये वाला IW जो हम कर रहे हैं, ये I स्टैंड्स फॉर ओवरऑल इंडेक्स, और ये सिग्मा IW में कैसा होगा कि वी वुड बी गिवन विथ फ्यू आइटम्स, इंडिविजुअल हमको आइटम्स दिए होंगे, उनका ये I है. तो उसका I का अपना फॉर्मूला क्या लगेगा, तुमको पता ही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100. I को ढूंढने का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 અને સમમાં વેટ્સ. અને અગર ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં આપ્યું હોય તો એનો ફોર્મ્યુલા છે P0 Q0. अगर सम में हमें वेट्स नहीं दिए होंगे और हमको बोला होगा वेट्स फाइंड आउट करो, तो उसका फॉर्मूला है P0 Q0. Now what is P0 Q0? P0 is price of base year and Q0 is quantity of base year. तो Q0 लिखना हो तो लिख लो, it is nothing but quantity of base year, and Q1 जो है that's nothing but its quantity of current year. So पहला फॉर्मूला इंडेक्स ढूंढने का क्या है,
The first formula is sigma IW upon sigma W. Now W is weights or importance. Now तुम देखो अभी तुम्हारे ये जो 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तुम्हें आ रहे हैं, 7 सब्जेक्ट्स, उन सबको क्या तुम इक्वल वेटेज देते हो, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो पढ़ाई में? नहीं सर, हमको जो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें तो अपना तो पूरा मतलब पढ़ना ही नहीं है, वो मेरे को बाद में करेंगे, इच्छा ही नहीं होती है। एंड सर इको बीओ पे हम एकदम फोकस करते हैं, हमको पढ़ने में मजा आती है। અને इंग्लिश गुजराती सर 1 नाइट बिफोर द एग्जाम, उतना उसका इंपॉर्टेंस है, 1 नाइट बिफोर द एग्जाम। एंड ये हमारा रूल है, अगर हमने उसको पहली रात, एक रात के पहले अगर हमने पढ़ भी लिया ना तो हम सब भूल जाएंगे, और एक रात के पहले किया तो ही हमारा लकी चार्म काम करता है और हम पास हो जाते हैं। तो अपना ये बिलीफ है, ये हमारी मान्यता है कि इंग्लिश गुजराती तो एक दिवस पहला ज करवानुं। तो तुम देखो हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम ये इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो उसमें जो 3-4 आइटम्स का हमको ओवरऑल जब इंडेक्स फाइंड करना होगा तो 3-4 आइटम के वेट्स अलग अलग होंगे, इंपॉर्टेंस अलग अलग होंगे। So that is the weights or the importance which would be given in the question, and if not given तो हम ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, सेकंड फॉर्मूला, Lasper's index number, Lasper's index number, जिसको हम डिनोट करेंगे विद द लेटर IL। Lasper's इंडेक्स नंबर जिनको हम डिनोट करेंगे विद द लेटर IL। ओके, अब देखो फॉर्मूला हम बना रहे हैं, जरा ध्यान दो। अपना मेन फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन P0 इंटू 100, कहना से दैट वाज आवर मेन फॉर्मूला। और मैंने तुम्हें कहा था कि हम ये एक फॉर्मूला पर से चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूला बनाने वाले हैं। With this one formula we gonna make so many formula. So the time has come, for us and for me to keep my words. Now Lasper index number का देखो क्या है, P1 upon P0 into 100। Lasper काका ने बेस ईयर की क्वांटिटी उससे अच्छी लगती थी। लास्पेयर को बेटा किसकी क्वांटिटी अच्छी लगती थी? बेस ईयर की क्वांटिटी अच्छी लगती थी। तो उसने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, जरा ध्यान दो। उसने Q0 यहां पर डाल दिया અને આગળ નાખી દીધું સબમિશન। એટલે લાસ્પેર નો ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે બન્યો? સિગ્મા P1 Q0 upon P0 Q0 into 100, P1 Q0 upon P0 Q0 into 100। Okay, then third, Pasch's index number, Pasch's index number। Now better use your common sense, तुम इसका फॉर्मूला खुद ही बनाओगे, डोंट वरी, तुम इसका फॉर्मूला खुद ही बनाओगे। अब देखो कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खतरनाक वाले बच्चे हैं, है क्या पास्चेज इंडेक्स नंबर? सूचे पास्चे, अपने अब ये गुजराती गाठिया पता है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पासे छे सर, पासे छे इंडेक्स नंबर गोतवानुं छे, पासे छे। बेटा जेवुं તમે આવું શબ્દ યુઝ કરો પાસે છે એટલે મને ખબર પડી જાય કે તમારી પાસે બુદ્ધિ નથી છે, बेटा नाम क्या है? पास्चे, या इंग्लिश में पास्चे। अब उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा समझो, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? पास्चे विल बी डिनोटेड विद द आइटम IP। उसका फॉर्मूला देखो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100।
હવે 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 બેટા લાસ્ટ પેર ને કોણ ગમતું હતું? લાસ્ટ પેર ને કોણ ગમતું હતું? કઈ ક્વોન્ટિટી ગમતી હતી? બેઝ યર વાળી, બેઝ યર વાળી. તો હવે પાસે છે ને કોણ ગમશે? करंट ईयर वाली. कॉमन सेंस, कोई छूट नहीं जाना चाहिए, कोई छूट नहीं जाना चाहिए. तो पासे छे ने करंट ईयर ની ક્વોન્ટિટી ગમી તો એણે અહીંયા Q1 મૂકી દીધું અને આગળ સિગ્મા. बन गया पास्चे का फॉर्मूला. बेटा बन गया पास्चे का फॉर्मूला. सो लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या? P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100. P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100. जहां पर P1 P0 अपने को याद था ने फिर क्या याद रखने का कि लास्ट पेयर को कौन पसंद है? बेस ईयर की क्वांटिटी. અને પાસે છે એમાં P1 P0 इंटू 100 અને પાસે છે ને કોણ પસંદ છે? करंट ईयर की क्वांटिटी. बराबर है. अब दोनों ही जो लास्ट पेयर और पास्चे जो दोनों ही मेथड है, दोनों में लिमिटेशन है. लास्ट पेयर ने करंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया और पास्चे ने बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया. तो तीसरा एक बंदा निकल के आया जो तुम्हारे जैसा था. जो तीसरा बंदा निकल के आया ना वो तुम्हारे जैसा था. क्यों? मैं बताता हूं. तीसरा बंदा जो है वो तुम्हारे जैसा क्यों है? तो लिखो द फोर्थ फॉर्मूला, Fisher's index number, Fisher's index number, and it is considered to be ideal index number. It is considered as ideal index number. હવે બેટા હું ફિશર કેમ તમારા જેવો કહું છું સમજો. Why I call Fisher like you? It will be denoted by IF. अब उस बंदे ने है ना कुछ नहीं किया जीवन में, उसने कुछ नहीं किया. जो लास्ट पेयर ने फॉर्मूला बनाया वो उठा लिया, पास्चे ने जो फॉर्मूला था वो उठा लिया, एंड एज द नेम सजेस्ट फिशर, उसने ये फॉर्मूला में हुक डाल दिया. हुक, फिशर था तो हुक डाल दिया. हुक એટલે આવું રૂટ નાખી દીધું એણે અને આટલું ખાલી કર્યું એમાં તો એનો ઇન્ડેક્સ નંબર આઈડિयल ગણાવા માંડ્યો. आइडियल. अपने को भी बेटा कुछ नहीं करने का जीवन में, ऐसा कोई मेहनत नहीं करने का. गेटिंग इट? दूसरों की मेहनत पे अपने खाली वो धनिया फिर चीज ये सब डाल के उसको अपना बना लेने का कि दिस इज माय रेसिपी नाउ. फिशर ने भी कुछ नहीं किया. दो बेचारे लास्ट पेयर पास से मेहनत कर करके फॉर्मूला बनाई और उसमें उसने खाली एक छतरी डाल दी, रूट डाल दिया, एंड दैट index number is considered to be an ideal index number because it avoids or it doesn't have now any limitation. हमने करंट ईयर के भी प्राइस ले लिए, बेस ईयर के भी प्राइस ले ली, करंट ईयर की भी क्वांटिटी ले ली, बेस ईयर की भी क्वांटिटी ले ली. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल इंडेक्स नंबर. आज हम उसकी वो थियरी पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो 2 मार्क की बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, वो हमें टेक्स्ट बुक में से पढ़नी पड़ेगी कि क्यों ફિશરિયું આઈડિયલ ઇન્ડેક્સ કેમ બની ગયો એ થિયરી આપણે વાંચવી પડશે. પણ તમે જે 4 ફોર્મ્યુલા લખ્યા એ ડન છે? લર્ન કરો, 4 ને લર્ન કરો. પહેલું it is on the weights. If we are provided with the weights, then what is the formula for the index number? Sigma IW upon sigma W. It is sigma IW upon sigma W. अगर लास्ट पेयर्स का इंडेक्स नंबर बोले हैं तो बेटा लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर बोले हैं तो P1 Q0. This was our first इंडेक्स वाला. This is our first. Then लास्ट पेयर का बोले हैं तो P1 Q0 upon P0 Q0 into 100. पासे छे P1 Q1 upon P0 Q1 into 100.
and Fisher's index number IF is equal to root IL into IP. Fisher's index number is root IL into IP. Done. Are we ready to rock? Matlab, are we ready to start the sums? Let's start. But let's start. We are doing right now 1.3 का question number 1. 1.3 का question number 1. The information about the 6 different items used in the production of electronic items is as follows. Find the index, most important, star karo. Interpret it. हमें उसका interpretation भी करना है. So we are given with 5 items A, B, C, D, E, F. No, sorry, 6 items. Weights given to us. Now weights given to us is nothing but it's W. And percentage of price relative is nothing but it is I. Percentage of price relative is nothing but it's I. Percentage of price relative is nothing but it's I. So beta copy the sum, make the table because weights given to us. और इंडेक्स अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. पहला वाला सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. तो આવી રીતે તમે ટેબલ બનાવી લો પછી કેલ્ક્યુલેશન સાથે ચાલુ કરીએ. અને મોસ્ટ इंपॉर्टेंट सम में आपने को इंटरप्रिटेशन भी बोले हैं. सम में हमें इंटरप्रिटेशन भी बोला है, वो भी करना पड़ेगा. तो मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट आइटम्स लिखो, वेट्स लिख दो, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव અને IW. बिकॉज फॉर्मूला શું થશે આપણું वेट्स જ્યારે આપ્યા છે तो मेरा इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. એટલે તમે વેટ્સ નું ટોટલ કરી દો. વેટ્સ નું ટોટલ અગર આપણે કરી દઈએ तो that will be my sigma W. तो वो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाली एक और एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा IW का. અને IW કેમનું મળશે? તમે બેટા સ્કોલર બેચ છો. 5 into 290 करेंगे तो IW मिल जाएगा. 10 into 315 करेंगे तो IW मिल जाएगा. 10 into 280 करेंगे तो IW मिल जाएगा. So it's very easy. What you are supposed to do? I and W both given. Just multiply. Just multiply. 290 into 5. That is 1450. Then 10 into 315. That is 3150. 280 into 10 is 2800. Then 30 into 300, that is 9,000. 315 into 20, that is 6300. Then 25 into 320, that comes to 8,000. So total कर लेंगे 30700 आ रहा है. Now 30700 जो आया वो है मेरा सिग्मा IW. वो है मेरा सिग्मा IW. And now let's find out the overall index. Let's find out the overall index. 30700 डिवाइड बाय 100 अगर कर देंगे हम तो 307. Our final answer will be 307. Our final answer will be 307.
ओके बेटा, कितनों का आ गया? 307 307। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। इज द सम ओवर? No, 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 no. We have to interpret. We have to do the interpretation. So see how you are supposed to write the interpretation. I have already written it in my way. तो तमे copy करी लो. Hello. Interpretation लखी लो. The index number has become now 307. Index number થઈ ગયો છે આપણો 307. It means what? The prices have increased by 207%. अब ये हमने पिछले बहुत सारे सम में कर दिया है। 207 कैसे आएगा वो भी मैंने ब्रैकेट में समझा दिया है। 307 जो करंट ईयर का आंसर है, ने बेस ईयर का आंसर हमेशा 100 होता है। बेस ईयर का आंसर हमेशा 100 होता है, तो वो माइनस करके अपना इंटरप्रिटेशन आ रहा है। वो माइनस करके अपना इंटरप्रिटेशन आ रहा है। द इंडेक्स नंबर इज increasing by 207%. बेटा इंटरप्रिटेशन लिखने में कोई डाउट है? इंटरप्रिटेशन लिखने में कोई डाउट है? अरे कुछ तो बोल दो जालिमो, कुछ तो बोलो। आर यू श्योर? अगर मेरा आंसर यहां पर आता 507 तो क्या लिखते हम? अगर 507 आंसर आता तो देखो राकेश बाबू ने 507 लिख दिया। इंटरप्रिटेशन क्या लिखते कि भाई अपना इंडेक्स बढ़ रहा है 407 से, जो भी आंसर आवे बेटा उसमें 100 कम कर देने के, इंटरप्रिटेशन में 100 कम। बेटा कुछ 11th के लोग 12th में घुसी मार रहे हैं। अच्छा है बेटा, आ जाओ, रैंचो बन के ज्ञान लपेटो। आओ 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 बेटा आओ। 11th वाले खुद दिख रहे हैं। कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। यस मारिया, अनम्यूट। Sir, I don't understood that interpretation. इंटरप्रिटेशन का अभी तेरा आंसर कितना आया? व्हाट्स योर फाइनल आंसर? Sir, 307। तेरा आंसर आया 307, राइट? yes. अभी बेस ईयर का इंडेक्स कितना होएगा? 100। हमेशा ऐसा ही अज्यूम करने का कि बेस ईयर अपना जो नॉर्मल ईयर है, बेस ईयर है, उसका इंडेक्स है 100। Yes. तो तुम 100 से अभी कंपेयर करो, तुम्हारा 307 हो गया। तो कितने परसेंटेज से वो बढ़ा? तो वो डिफरेंस हमको निकालने का कैसे? 307 माइनस 100 करके, ये जो बेस ईयर में 100 था वो माइनस कर दो। Okay, sir. तो सीधा तुम्हारा 207 ऐसा आंसर आ जाएगा। Yes. क्या ना, इसे ये सम तो तुम्हारा इंसल्टिंग है। तुम लोगों के लिए ये सम तो इंसल्टिंग है, बिकॉज देखो आई दे दिया था, डब्ल्यू दे दिया था, और मैंने कैलकुलेटर पर तुम्हारे लिए कैलकुलेट भी कर दिया। कुछ एक थोड़ा इससे डिफरेंट, एक अलग लेवल का सम करें जहां पर कुछ बुद्धि भी चलानी पड़े तो मजा आवे। हालो करिए, हालो करिए। सर तमे छो ने जोड़े करिए, वांधो नहीं, करिए। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। 1.3 question number 2. Let's start reading it. The information of 6 different items used in the furniture item is as follows. Find out the index for the year 2015. એટલે આ મારો current year છે. With the base year 2014, तो वो मेरा base year है. And most important, we have to even interpret the answer. अब देखो मेरे पास है आइटम ए बी सी डी ई एफ। देयर आर 6 आइटम्स। नाउ वी आर गिवन विथ वेट्स। बेटा ना, ध्यान ध्यान ध्यान। अगर हमें वेट्स दिया है तो इंडेक्स में जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया 4, उसमें से पहला वाला यूज करना पड़ेगा,
क्योंकि जहां जहां वेट्स है मुझे वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज द वेट्स आर गिवन, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W बराबर છે મારે એ ફોર્મ્યુલા લખવો પડશે અને મને જો 2014 અને 2015 ના પ્રાઇसेस આપેલા છે तो 2014 के जो प्राइस है उसको हम P0 बोलेंगे क्योंकि वो बेस ईयर के प्राइस है 2015 का है, उसको हम P1 बोलेंगे P1। अब बेटा ध्यान दो, पिछले सम में देखो I सीधा सीधा दे दिया था, द सम विच वी डिड पिछले वाले में I दे दिया था। अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो प्राइस दिया है, I नहीं दिया है। They have given us the price, they have not given us the I index। तो मुझे यहां पर सबसे पहले इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन आई कैन अप्लाई माय फॉर्मूला। तो इंडेक्स कैसे मिलेगा बेटा? व्हाट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंडेक्स? P1 अपॉन P0 into 100, P1 अपॉन P0 into 100। बेटा समझ रहे हो? तो पहले वो करके मेरे को I मिलेगा और फिर मैं W के साथ मल्टीप्लाई कर पाऊंगा मैं। तो पिछले सम में और ये सम में बेटा फर्क पता चल रहा है? व्हाट्स द फर्क? व्हाट्स द डिफरेंस? आर यू गेटिंग दैट? आई एम लविंग यू। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। P1 अपॉन P0 ले 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ रहा है 80। और फिर IW कैसे मिलेगा? 80 इंटू 17 करने का बेटा, ये ऐसे दूर दूर से मल्टीप्लीकेशन है। देखो बेटा 80 इंटू 17, 80 into 17, that is 1360, 1360। then 24 divide by 20 into 100, 24 divided by 20 into 100, that comes to 120। 120 को अब वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 15, weight is 15, that comes to 1800 बराबर। then 70 divide by 50 into 100, that give me 70 divided by 50 into 100, that gives me 140। and then 140 into 22, that comes to 3080। then 40 divided by 32 into 100, 40 divided by 32 into 100, that comes to 125। and then 125 into 16, that comes to 2000। 48 divided by 40, बेटा पिछले सम में और ये सम में फर्क कुछ पता चल रहा है? पिछले सम में और ये सम में फर्क पता चल रहा है। पिछले सम में I था, W था, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया, मजा आ गया। ये सम में W है लेकिन मेरे पास I नहीं है, W ओ डब्बू। तो इसका टोटल आ रहा है 1440। then 24 divided by 16 into 100, 24 divided by 16 into 100, that comes to 150, and that into 18, so that is 2700। so मेरा तो 12380 आ रहा है, 12380 IW।
एंड वेट्स का टोटल अगर करेंगे तो 100 है, वेट्स का टोटल करेंगे तो 100 है. But how many of you are ready with the calculation? Done? Ready with the calculation? It's done. Gajab. Gazab. The calculations are done. So अब मेरे को आई जरा ढूंढ के दे दो फटाफट, चलो आई ढूंढ के दे दो. It is sigma IW upon sigma W. वन टू 3.80. बेटा इंटरप्रिटेशन मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद लिखना है इंग्लिश में. इंग्लिश इंग्लिश. मेरा इंडेक्स का आंसर आया है 123.80. इंटरप्रिटेशन कौन बताएगा? गिव मी थम्स अप. इंटरप्रिटेशन कौन बताएगा? इंटरप्रिटेशन. कविश 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 कविश. Yes, sir. हाँ कविश. The 23.8. 23.8 એટલે આપણે શું લખશું? The index number is 123.8. So the prices have increased by. આપણે એવું લખી શકીએ ભાઈ કે the prices have increased by 23.8%. अपने को ये इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज वाला शब्द जोड़ देने का. तो इस तरह से बेटा लिख लो, the index number is 123.8. So the prices have increased by 23.80%. और वो कैसे आया उसका भी फॉर्मूला बता दिया है रे. 123.80 minus 100. 123.80 minus 100. But we did two sums. Yes, Harry, what's your doubt, Harry? Unmute. ના સર એ તો આન્સર માટે જ કરેલો. अच्छा, अभी तक देखो हमने दो सम किए रिगार्डिंग दिस वेट्स वाले. पहला वाला सम वेरी इजी, आई डब्ल्यू बोथ गिवन फाउंड आउट. दूसरा सम वेट्स गिवन, आई वाज मिसिंग. तो हमने आई ढूंढ के P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके फिर आई डब्ल्यू करके हमने आंसर हमने फाइंड आउट किया. अब हम जा रहे हैं कि जहां पर लास्पेयर, पास्चे और फिशर ये तीनों इंडेक्स नंबर ढूंढने हैं. आई अगेन रिपीट, एक इंपॉर्टेंट थियरी हमें पढ़नी बाकी है कि फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल क्यों है, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट वी फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट लास्पेयर, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर. तो वी आर स्टार्टिंग विथ वेरी इजी सम कि जहां पर हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर पर ही खेल खेल करना है. અને કોમ્પ્લિકેટેડ સમ થોડા આપણે મેચ્યોર થઈ જઈએ પછી ચાલુ કરીશું કોમ્પ્લિકેટેડ सम्स. Okay, let's start the first one. Let's start the first easy sum on Laspeyres and Pasteur. Illustration 12 पर चले जाओ. Illustration 12 पर चले जाओ. पहले क्वेश्चन को समझो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें टेबल बनाने का टाइम दूंगा, वो टेबल बना लेना तुम. क्या बोले हैं जरा देखो. फाइंड आउट द लास्पेयर, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर for the year 2016. Now that is my current year. With the base year 2015, that's my previous year or a base year. About the price and the consumption of the food items. अब देखो अपने को जो ये आइटम दिए हैं, यूनिट्स दिए हैं. Now item rice, milk, bread, banana. Now ये जो यूनिट दिया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है. आगे भविष्य में जाके ये यूनिट वाला कॉलम है ना, अपनी जो मजा से बैंड बजाएगा
कि उसका तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ये जो यूनिट का कॉलम है, ये जो किलोग्राम दिया है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, इट इज 1 किलोग्राम। मीटर में हम ऐसा लिख सकते हैं ये कि 1 लीटर है, ब्रेड में 1 किलोग्राम, डजन में 1 डजन। इफ नथिंग इज मेंशन इट इज 1 यूनिट ओनली, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। अगर तुम 5 लिखते हो, 5 कुछ बोला नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल आल्सो गिव मी 5। तो यहां पर देखो यूनिट के बारे में जब कुछ बोला नहीं है तो दे ऑल आर गिवन इन 1 यूनिट्स। मतलब ये 40 रुपया 1 किलो का भाव है ईयर 2016 में। मतलब ये है मेरा करंट ईयर, અને करंट ईयर का जो प्राइस है उसको हम लिखेंगे P0 से। और करंट ईयर की क्वांटिटी है, गोदा मार रहा हूं, रुको। करंट ईयर का है तो उसको हम लिखेंगे P1 से, और करंट ईयर की क्वांटिटी है तो उसको हम लिखेंगे Q1 से। मतलब 40 रुपया 1 किलो का भाव, और हम 1.5 किलोग्राम की क्वांटिटी ले रहे हैं। मिल्क का 44 रुपीज 10 लीटर, 50 प्राइस 1.5, 36 प्राइस 1.5 डजन। अब ये जो 2015 है वो है मेरा प्रीवियस ईयर। अब उसके जो प्राइस है उसको हम डिनोट करेंगे P0 से, और उसकी जो क्वांटिटी है उसे हम डिनोट करेंगे Q0 से, करंट ईयर बेस ईयर। અને આ યુનિટ વાળું 111111 ખબર પડી બધાને, 11111। तो अब इसके बेसिस पर ऐसा नीचे टेबल बना लो। आइटम, यूनिट, P1 Q1, ये रहा देखो P1 Q1, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। P0 Q0, प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। मतलब ये है माझा 2016 और ये है माझा 2015। कॉपी झाले, शांति से इतना टेबल बना लो फटाफट। 2016 करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी, 2015 के करंट ईयर प्राइस और क्वांटिटी, અને પછી આ 4 કોલમ્સ બીજા બનાવી દો, કેમ કે લાસ્પેર ગોતવાનો છે, પાસ્ચે ગોતવાનો છે, ફિશર ગોતવાનો છે। એકવાર આટલું બનાવીને રેડી થઈ જાઓ, પછી સમ જોડે ચાલુ કરીએ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, इतना बना के तुम तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ।
How many of you are ready with the sum? Format is ready. Format is ready and we are ready to rock on our calculators. We are ready to rock on our calculators. But I hope you are drawing this all format in your notebook with proper pen, pencil. એનાથી ફોર્મેટ બનાવો છો એવું આપણે ઉમ્મીદ કરીને ચાલીએ છીએ. હવે આપણે કોલમ્સ કયા કયા બનાયા જરા ચેક કરો. કોલમ્સ કયા કયા બનાયા? P1 Q0, P0 Q0, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1. तो P1 Q0 देखो किसका मल्टीप्लीकेशन होगा? P1 एंड Q0 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. देखो ग्रीन कलर, ग्रीन, P1 Q0, P1 Q0. So 40 into 1, that will give me 40. 44 into 12, 5 to 8. Right? Then 50 into 2, 100. 36 into 2, 72. तो टोटल करके देखो 740 आएगा. Check it up. The total will be 740. P1 Q0. अब मैं वापस ये रब कर दे रहा हूं कि जो दो मल्टीप्लीकेशन हमें करने थे. वापस ग्रीन, P0 Q0. नजीक नजीक है, ये तो घर वाले हैं. नजीक नजीक, P0 Q0. So 39 into 1 will give me 39. 40 into 12 is 480. 45 into 2 will give me 90. And 30 into 2 will give me 60. So 669. 669. But this is now a game on calculator. Very easy, very only the multiplication part is to be done. तो P0 Q0 अब हो गया. अब P1 Q1. P1 Q1 मेरे को चाहिए. तो वो जरा देखो P1 Q1. तो वो येलो में है. तो P1 Q1 नजीक नजीक वाले ये भी. P1 Q1. So 40 into 1.5. 60. 40 into 1.5 will be 60. Then 44 into 10 will be 440. 50 into 1.5. That will be 75. 36 into 1.5. That will be 54. तो 629 आ रहा है. देखो मेरा टोटल 629. 629. Then I rub it again. I rub that again. P0 Q1. तो P0 Q1. P0 Q1. ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. P0 Q1. 39 into 1.5. That is 58.5. 40 into 10 will be 400. 45 into 1.5. 45 into 1.5, that will give me 67.5. Then 30 into 1.5. That will give me 45. So 571 totals. 571 total. नहीं बेटा, अब हम तैयार हो गए हैं हमारे तीनों आंसर ढूंढने के लिए. लास्पेर, पास्टियन અને ફિશરિયું ત્રણે ત્રણ આપણને મળી જશે. હવે લાસ્પેર, પાસ્ટિયન, ફિશરિયું. લેટ્સ ડુ ઇટ. તો
पहले वाले का ये जो आंसर आया, ये वाला जो है, ये है सिग्मा P1 Q0 और ये है सिग्मा P1 Q0 P0 Q0, जिससे मुझे लास्ट पेयर का आंसर मिलेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100. 740 divided by 669 into 100. 740 divided by 669 into 100. That will give me 110.61. 110.61. Then these two will help me to find out the purchase index number. So IP sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1, P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100. So 629 divided by 571 into 100. So 629 divided by 571 into 100. So 110.16. And last, Fisher's index number, the ideal one, IL into IP. 110.61 into 110.16, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया उसका रूट करो. 110.38. That's the answer for Fisher U. That's the answer for Fisher. Done છે? તો બેટા જ્યારે કોલમ્સ બનાવવાના છે ત્યારે આ ચાર કોલમ્સ કેવી રીતે બન્યા ખબર પડી? પહેલા બે લાસ્ટ પેર માટે છે, બીજા બે પાસ્ચેસ માટે છે. એટલે અકોર્ડિંગલી આપણે એવી રીતે જ બનાવવાના, P0 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1. બરાબર? अच्छा, if I give you one more similar type of a sum, जहां पर अगेन कुछ मेहनत नहीं है, खाली कैलकुलेटर पर धम 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 धम, तो you will get the answer phum phum phum. चलो, that would be the last sum for today, or I would say you do it on your own. Exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कर लो. ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये है 2014 की इंफॉर्मेशन जो मेरा बेस ईयर है, और ये है 2015 की इंफॉर्मेशन Q0 P0 Q1 P1. અને પછી પાછા આ બે કોલમ લાસ્ટ પેર માટે બનાવવાના અને બે કોલમ ફિશર માટે બનાવવાના. Can I say, will you able to do this sum again? Only the calculator part is required. બીજું આમાં ટેકનિકલ એવું કઈ નથી જે તમને નહીં ખબર પડે. खाली P1 Q0 P0 Q0 करके तुम्हें कर लेना है. तो अभी करोगे कि होमवर्क में निपटाओगे? वेरी गुड, अभी कर लो, शाबाश. तुम जैसी बच्चे नहीं देखे यार मैंने, कितने अच्छे हो. चलो अभी कर लो, शाबाश. आई एम वेटिंग फॉर यू. कम ऑन, ड्रॉ द टेबल, कम ऑन. અને સીધું મને છેલ્લો એક જ મેસેજ કરજો, લાસ્ટ પેર પાસ્ચે ને ફિશર, બસ એક જ મેસેજ મને કરજો, બીજા એક મેસેજ ના જોઈએ વચ્ચે કે P0 Q1 નું સર આ ટોટલ આવે છે, આ ટોટલ આવે છે, એવી કોઈ બકવાસ ના જોઈએ મને. સીધું લાસ્ટ પેર પાસ્ચે ને ફિશર, એનો જ સીધો મેસેજ આવવો જોઈએ. ચાલુ કરો. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. मेक द टेबल. वी ट्राइज उन सबकी क्वांटिटी हमको दी हुई है यूनिट्स में, सिंगल सिंगल अच्छे बद्दी. અને પછી 2014 એ મારું બેઝ યર, 2015 એ મારું કરંટ યર. સ્ટાર્ટ.
But how many of you are ready with the format and started with the calculation part? Good, very good. Rest others, come on, start. Sir, screen share. Sir, it's a big pain. I don't have textbooks. अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सुनो ना, तुम अपना डेटा क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? तुमने सम कॉपी कर लिया, फॉर्मेट वॉर्मेट बना लिया, कैलकुलेट करके आंसर चेक कर लेना यार. वी साइन ऑफ. व्हाट से?